नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है एग्जिट पोल क्या होने चाहिए और एग्जिट पोल का क्या फायदा है। नुकसान जरूर दिख रहा है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि एग्जिट पोल को खत्म कर दिया जाए। मेरे ख्याल से वो लोग सही थे, क्योंकि चुनाव खत्म के बाद वो परिणाम आने में जो 2 दिन बीच का टाइम रहता है वो बेमतलब का हाइप होता है। उससे कुछ होता जाता नहीं है, बल्कि नुकसान कई बार होता है। तो ये 2 दिन के लिए हाइप क्रिएट करने का क्या फायदा है। लेकिन हमारे देश की अदालतें क्या निर्णय लेती हैं वही जाने, क्योंकि जब अदालतें एक बालिका का कच्छा उतार देने और गुप्तांगों को सहला देने को बलात्कार के श्रेणी में नहीं मानती है, विवाह को यौन संबंध का आधार मानती है, कहती है कि भाई विवाह वो इसलिए बनाया गया है ताकि आप यौनाचार कर सके, जैसे अनेकों निर्णय जिस अदालत से आया हो उस अदालत से मैं क्या उम्मीद करूं। विनम्रता से सिर्फ क्षमा ही मांग सकते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय है, अब इस देश की सुप्रीम कोर्ट, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जिसको उचित माना हुए मुझ जैसा साधारण आदमी माने न माने क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मेरा मानना है कि एग्जिट पोल नुकसान ही करता है, फायदा कुछ नहीं करता, क्योंकि उसका एग्जिट पोल से कोई संबंध नहीं होता। परिणाम तो एग्जिट पोल से सरकार बनेगी बिगड़ेगी। एग्जिट पोल में सरकार को पूरी बना दे और एग्जिट पोल में नहीं बनेगा तो क्या फायदा 2 दिन के लिए खुशफहमी पालने का। लेकिन उसके नुकसान क्या क्या है, आज मैं उसी पर चर्चा करूंगा। फायदा अगर किसी को दिख रहा हो तो मेरे को बता दें। कोई भी आदमी, ओपन कमेंट है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि राकेश परमार एग्जिट पोल का यह फायदा है। कुछ कंपनियों का रोजी रोजगार चल जाता है, कुछ 4-5 लड़के काम में लग जाते हैं, टीवी पर विज्ञापन आ जाता है, तो कुछ लोगों को फायदा होता है। उससे एक राष्ट्र को, एक राज्य को क्या फायदा होता है मैं अब तक नहीं समझ पाया हूं। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ भाई इसमें कुछ अनुचित नहीं है राकेश, तुमको समझ नहीं है, तो वो अलग बात है। नुकसान पर चर्चा करते हैं। नुकसान सबसे बड़ी है कि एग्जिट पोल के नतीजों के आने से भयभीत राजनीतिक दल के लोग अब अनाप शनाप बोलने लगे, युवाओं को सड़क पर आने के आह्वान करने लगे। और वो कोई सड़क पर घूमता हुआ सिरफिरा नहीं है, कोई बेवड़ा नहीं है, कोई गुंडा बदमाश नहीं है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई पूर्व मंत्री रहा है, किसी को मंत्री बनना है, कोई चुनाव लड़ चुका है, कोई चुनाव लड़ रहा है, कोई किसी को परिणाम आने। ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं कि देखिए हमने पूरे राज्य की भ्रमण किया है, एक भी आदमी भाजपा को वोट नहीं दिया है, और अगर परिणाम दूसरा हुआ तो सड़क पर आग लग जाएगी। अगर चुनाव आयोग ने हेर फेर करके भाजपा को जिता दिया तो युवा सड़क पर आ जाएगा, या आवाज दुनिया जहान वगैरह वगैरह। मतलब आप एक बात समझिए कि एग्जिट पोल 10, 20, 50, 100 लोगों का सैंपल लिया जाता है। 2.5-3 करोड़ लोगों का मताधिकार से कोई मेल नहीं है। अब जो बिहार की प्रबुद्ध जनता ने वोट दे दिया, ईवीएम में बंद हो गया, वो 14 तारीख को 10 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएगा। 12-1 बजे तक स्पष्ट होगा कि कौन किधर जा रहा है। शाम तक, इस समय तक तो पता चल जाएगा कि कहां ढोल बज रहा है और कहां मूसर बज रहा है। तो कल की बात करेंगे। आगे से आप युवाओं को आह्वान करने लगे, और हमारे देश का युवा वो अपने रोजगार के लिए परेशान है, उसका बढ़िया लड़की से शादी नहीं हो रहा है, वो इसके लिए परेशान है, उसको अपने मन का व्यवसाय नहीं मिला, उसके लिए परेशान है, पिताजी से सिनेमा देखने के लिए पैसा मांग रहे हैं, बाप उसको पीट रहा है, वो इसके लिए परेशान है, भाई बहन उसको कह रहे हैं कि कुछ काम हम करता नहीं है, बेमतलब घूमता रहता है, उसके लिए परेशान है, उसका मोटरसाइकिल में तेल डालने का पैसा नहीं है, दोस्तों से मांग रहा है, वो उसमें परेशान है, युवाओं के पास मोबाइल है, रील हमारा वायरल नहीं हो रहा, उसमें परेशान है, फलाने वाले का नाच बड़ा बढ़िया था, बीच में डाटा खत्म हो गया, उसमें परेशान है, बैटरी डाउन हो गई, चार्जर ढूंढ रहा है। अब उस लोगों को आप एक और काम लगा दीजिए कि आइए आप सड़क पर, आपको 500,000 दिया जाएगा या पथराव करिएगा, तो एक बहुत बड़ी फौज को राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा कर रहे हैं, अपने ही लोगों को अपने लोगों से मरवा रहे हैं। यह कहां तक उचित है। हालांकि इसमें तो अदालतों को सो मोटो लेना चाहिए। जिस तरह से अदालत ने कहा कि भाई
चुनाव परिणाम आ गया, सरकार बनने के बाद करिए, छोड़िए ये एग्जिट पोल वगैरह की। उसी तरह से अदालत को मानना चाहिए कि आप कैसे किसी युवा को आह्वान कर सकते हैं। आपको कैसे पता है कि मताधिकार गलत हुआ है? अगर चुनाव में आपको लग रहा है कि गलत होता है, आप रिजाइन कर दीजिए। सब लोग गलत चुनाव हुआ है, आप रिजाइन कर दीजिए। कहिए कि हम इसको मानते नहीं क्योंकि गलत चुनाव गए, तो जो लोग चुन के आ गए हैं वो सही चुन के आए हैं और जो हार गया वो गलत आ गया, कैसे चलेगा? लेकिन यह तो करेंगे। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ईवीएम में बंद मत जब खुलेगा, एग्जिट पोल का पता तभी चलेगा और उसी को आधार मान करके अपने विचार व्यक्त करना चाहिए। देश के पत्रकारों को इस पर विवरण विश्लेषण विधिवत करना चाहिए कि भाई अगर फलाना वाला सीट को फलाना वाला कैंडिडेट जीता है तो किस आधार पर जीता है, क्योंकि कहीं भाजपा जीतेगी, कहीं कांग्रेस जीतेगी, कहीं राजद जीतेगी, कहीं और पार्टी जीतेगा। तो मान लीजिए कि भाई क्यों यहां पर भाजपा जीत गई, क्यों यहां पर कांग्रेस जीत गई, क्या कारण था? कैंडिडेट ठीक था, माहौल ठीक था, जाति ठीक थी, फलाना ढिमाका। तो उससे क्या होगा कि राष्ट्र को सोचने समझने का अवसर मिलेगा कि भाई इस सीट पर ये आदमी जीता, मतलब ये आदमी ठीक था, साफ छवि थी, इसीलिए जीता। पार्टी बेशक खराब थी, मतलब लोगों ने इस छवि को प्रभावित किया। ये पार्टी आदमी तो बड़ा बढ़िया था लेकिन पार्टी गलत इसलिए हार गया, तो आदमी गलत पार्टी में जाने से बचेगा। यह पार्टी इसलिए जीता कि भाई कैंडिडेट तो बड़ा बढ़िया था, पार्टी भी इसकी बढ़िया थी, इसलिए जीत गया। ये जीत गया कि भाई आदमी तो बड़ा नकारा है, पार्टी तो एकदम वाहियात है, लेकिन इसकी जात ने इसको वोट दिया, इसलिए जीत गया। तो इस सब विश्लेषण किया जाए परिणाम के बाद, और यह कृपया ना किया जाए कि आप हार रहे हैं, आप जीत रहे हैं, आपको हारने की बात है, आपको जीतने की बात है, यह सब बातें ना हो। और युवाओं को तो आह्वान बिल्कुल ना किया जाए कि भाई तुम चुनाव को प्रभावित नहीं कर रहे हो तो सड़क पे आ जाओ। सड़क पर आने की बातें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप युवा के बड़ी फोर्स को सड़क पर बुला करके कत्लेआम मचाने की बात कर रहे हैं। मित्रों, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जिट पोल के साथ मैच करने का कोई आधार है। और दूसरा, जब चुनाव आयोग ने बूथ पर सैंपल लेने को मना कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रसारण से क्यों नहीं मना किया, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मेरा अपना मानना है कि एग्जिट पोल को बंद कर देना चाहिए। 2 दिन की हाइप मनोभावना को बिगाड़ने में काम आती है। जैसे अभी इंडिया की जीत सब के सब बता रहे हैं, और कल इंडिया हार गया तो मैं कहूंगा कि यार एग्जिट पोल में तो ठीक बता रहा था, लगता चुनाव है वो लालू जी से मिल करके पार्टी को हरवा दिया। या अगर लालू जी की जीत बता रही होगी और लालू जी हार जाएंगे तो कहेंगे देखो यार लालू जी को सब बता रहे थे। मतलब आप एक विचार को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, यह गलत है, मेरा अपना मानना है। अगर आपको भी लग रहा है कि यह सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे हर जगह पहुंचाएं ताकि लोगों में अवेयरनेस हो और लोग समझें कि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा, जो नेतागण बकवास कर रहे युवाओं को भड़का रहे हैं, अगर अदालतें हमारी उसके विरुद्ध सो मोटो नहीं लेती है तो जनता ले, जब ये चुनाव में आए तो इनका बहिष्कार करें, जब ये समाज में निकले तो इनका विरोध करें। इनका जब विरोध होगा तब इनको लगेगा कि युवा फोर्स को भड़काने का नतीजा क्या होता है। शांति बनाए रखिए, परिणाम जो हो विश्वास करिए, संवैधानिक संस्था है, किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है। आप हारेंगे तो अपने कर्मों से हारेंगे, अपने नीति से हारेंगे, जनता की विश्वास ना पाने को से हारेंगे, इसलिए नहीं हारेंगे कि किसी तरह की गड़बड़ी हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।